नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए पुलिस आरक्षी कांस्टेबल भर्ती में पूछे गए प्रश्नों का निःशुल्क पेपर लेकर आया हूँ। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया सवाल था। लगभग सभी परीक्षाओं में सेम सवाल पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये 26/10/2018 में प्रथम पाली में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए इसको पूरा देखते हैं और पूरा वीडियो को देखने के बाद शेयर भी जरूर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण में। अगला है 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बैरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बैरूत। कजाकिस्तान की मुद्रा सी है, देखिए कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो तेंगे। कौन सी है? तेंगे। अगला है दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ब्राजील। एशिया के देशों में कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सऊदी अरब। और भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है असम। और अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। ये 2018 के अनुसार था। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स यानी स्वैट टीम के कमांडों की कुल संख्या कितनी थी? तो 36 थी। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यांमार के साथ। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो दिनेश त्रिवेदी को। अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर है। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो अपघटन करने वाले। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? तो एक्सीफायर। हैजा पैचिस आंत्र ज्वर में से विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आंत्र ज्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008-2009 में। अगला है फ्रैंक विटल द्वारा किस का आविष्कार किया गया है? तो जेट इंजन का। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो A.S. दुलत। केंद्र जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो 12 अप्रैल 2017 को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है? तो जालौन जिले को। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्ष शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश डैश के जिले से हैं? तो मेरठ से। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो इलाहाबाद को। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में? तो बस्ती जिले। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में है? बिठूर में। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो बनारस अखबार। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्हें डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ठुमरा। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश डैश के में है? तो फर्रुखाबाद। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो बिहार में। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तो सितार से।
अगला सवाल देखते हैं। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो 274.83 मिलियन टन। SNPBSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उसे बास्केट में डैश स्टॉक है, तो 30 स्टॉक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 में 20 डैश से संबंधित है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है? नहीं। तो चलिए, यह था आपका। अब द्वितीय पाली का अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।